इंडिया में हार्डली ऐसी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 100 कोर्सेज पढ़ाती हो और 100 आउट ऑफ 100 कोर्सेज में, इवन 100 आउट ऑफ 50 कोर्सेज में उसका 100% का प्लेसमेंट हो। नॉर्मली होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज जब कॉलेज थी तो उसमें 2-4 कोर्सेज काफी पॉपुलर थे, उन कोर्सेज के चलते उस यूनिवर्सिटी को बहुत ही प्रेफर करते थे। फिर वो कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ और उस यूनिवर्सिटी में 100+ कोर्सेज आ गए और अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर उनका बीटेक अच्छा है तो बीबीए भी अच्छा होगा, अगर बीबीए अच्छा है तो बीसीए भी अच्छा होगा, अगर बीसीए अच्छा है तो एमसीए भी अच्छा होगा, अगर एमसीए अच्छा है तो एमबीए भी अच्छा होगा, और इस तरह से काफी सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। और इसी के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। काफी सारे स्टूडेंट एक कोर्स को देख के दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, और जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि ये यूनिवर्सिटी एक्स कोर्स में तो अच्छी है बट वाई कोर्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून की। देहरादून की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी बनने से पहले देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ये कॉलेज था, और अब डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून का नाम इसका हो गया है। काफी सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए काफी पॉपुलर है, बट उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट भी मिलेगा, आपको पैरामेडिकल भी मिलेगा, और भी आपको बहुत तरह के कोर्सेज यहां पर मिल जाते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप यहां से कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर डीआईटी यूनिवर्सिटी को लेके या फिर देहरादून की किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है डीआईटी कॉलेज का, बट 2013 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है और अब इसका नाम डीआईटी यूनिवर्सिटी हो चुका है। एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मसूरी देहरादून रोड पर, जब आप मसूरी देहरादून से मसूरी की तरफ जाते हैं, राजपुर रोड को क्रॉस करते हैं, तो वहां पर आपको डीआईटी यूनिवर्सिटी और आईएमएस यूनिवर्सिटी दोनों का कैंपस साथ साथ मिलता है। लोकेशन काफी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी इस कैंपस की काफी अच्छी है। रैंकिंग कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस ने दी हुई है, एनआईआरएफ ने फार्मेसी के लिए भी इसको रैंक किया हुआ है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस मिलती हैं। 25 एकड़ का बना हुआ कैंपस है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिसेंट है, और उसके साथ साथ जिम्नेजियम, लैब्स, स्पोर्ट्स, हॉस्टल, आपको हर फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस मिल जाती है। कनेक्टिविटी देहरादून रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 12 किलोमीटर दूर है, और अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। ऑफर्ड कोर्सेज की बात कर लें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लिबरल आर्ट्स, फार्मास्यूटिकल, आर्किटेक्चर, डिजाइन, नर्सिंग, काफी सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाते हैं। अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, रोबोटिक्स, कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत से स्पेशलाइजेशन है। बिकॉज इन यूनिवर्सिटी बनने से पहले ये कॉलेज एक फुल फ्लेज इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसलिए आपको इंजीनियरिंग पे इसकी पकड़ आपको काफी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के भी स्पेशलाइजेशन है। 10th एंड 12th में 60% एंड अबव मार्क्स हैं, पीसीएम सब्जेक्ट्स में 60% एंड अबव मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली यहां पर एडमिशन मिल जाता है। मेरिट बेसिस पे भी दे देते हैं, जेडब्ल्यू मेंस की रैंक के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर फीस की हम बात करें तो डीआईटी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट्स के लिए फीस अलग है, और अगर आप देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, या फिर हिमालयन स्टेट से हैं, तो आपकी फीस थोड़ी सी अलग होती है, बट बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हैं तो आपकी फीस 2,25,000 के करीब रहेगी, और अगर आप उत्तराखंड से हैं या फिर हिमालयन स्टेट से हैं तो आपकी फीस लगभग 2,11,000 होगी।
लगभग 14,000 रुपए की फीस का आपको डिफरेंस यहां पर मिलता है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हैं तो 2,25,000 और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो 2,11,000 के अराउंड फीस रहेगी। एमबीए भी आपको मिल जाता है। एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हैं, मतलब उत्तराखंड से नहीं है, तो फीस आपकी लगभग 3 लाख के अराउंड रहेगी। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपकी 2,60,000 के अराउंड फीस रहेगी। एमबीए की अगर हम पूरी फीस मान लें, मतलब ये फर्स्ट ईयर की फीस है, अगर हम पूरी फीस मान लें तो आप मान के चल सकते हैं लगभग 5.5 लाख की फीस में आपका यहां से एमबीए होगा अगर आप उत्तराखंड से हैं, और लगभग 6 लाख की फीस में आपका एमबीए होगा अगर आप हैं ऑल ओवर इंडिया से। इसी तरह से अदर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीसीए, एमसीए, बी फार्मा, एम फार्मा, एमए, बीएमएलटी, ऑप्टोमेट्री, आपको बीएससी नर्सिंग 1,95,000, आर्किटेक्चर मिलता है 2,57,000 में, बी डिजाइन 2 लाख पर ईयर की फीस में है, एम डिजाइन 2,15,000 की फीस में, बीपीटी आपको 1,40,000 की फीस में, और उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर आपको बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर 1,45,000 की फीस में मिल जाता है। तो बीसीए, एमसीए, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएमएलटी, ऑप्टोमेट्री, बी डिजाइन और आर्किटेक्चर और नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। हॉस्टल की फीस की बात करें तो 1,50,000 की है, 53,000 की है। आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलती है 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिलती है। अगर आप जेडब्ल्यू मेंस दिया है उसके बेसिस पे मिलेगी, तो स्कॉलरशिप कोई ना कोई आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। उत्तराखंड की स्कॉलरशिप तो आपको मिलती ही मिलती है, जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं। बोथ पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, डिफरेंटली एबल्ड, स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर रहे हैं तो इस तरह की भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म 1,250 रुपए का है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के साथ आपको मिल जाता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो प्लेसमेंट भी यहां पर इनकी वेबसाइट पर हाईलाइटेड है। 2019-20 में 1,032 स्टूडेंट्स और 2023-24 में 1,450 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर इन्होंने प्लेस कराए हैं। और 45 लाख का हाईएस्ट रहा है, 58 लाख का, 44 लाख का ये हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने डाला हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो 44 लाख का और मीडियन पैकेज लगभग 5,16,000 का ये क्लेम करते हैं। 380 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं और प्लेसमेंट परसेंटेज 68% का क्लेम करते हैं। सेक्टर वाइज ले लें तो आईटी में लगभग आपके 36%, मैन्युफैक्चरिंग में 24% स्टूडेंट्स यहाँ के प्लेस्ड हैं। और भी इन्होंने काफी सारी कंपनीज मेंशन की हुई है। क्रेड में 51 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, अमेजन में 45 लाख का, उसके बाद भी और भी कंपनीज हैं, जोमेटो में 25 लाख का, एडोब में 25 लाख का प्लेसमेंट मिला है। तो यस, अगर हम बीटेक की बात करें तो डेफिनेटली आप एक प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं, बट उसको भी आप बहुत हाई लेके मत चलें। लगभग आप 5 से 6 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट यहां से लेके चल सकते हैं, क्योंकि बैच साइज अब बहुत बड़ा हो गया है। सिर्फ डीआईटी यूनिवर्सिटी में अगर हम बीटेक की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 2,000 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर इंजीनियरिंग ही कर रहे होंगे, तो बैच साइज बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए बीटेक में प्लेसमेंट भी आप लगभग 5 से 6 लाख तक का एक एवरेज लेके चल सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल बैच की प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी आई थिंक 45 to 50% से ज्यादा नहीं होगा। बाकी के कोर्सेज की बात करें तो फार्मेसी कोर्सेज को आप डेफिनेटली एक बार लेके चल सकते हैं। ऑप्टोमेट्री, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप और भी कोर्सेज और भी कॉलेजेस को डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। बीटेक के लिए इसका नाम है डीआईटी यूनिवर्सिटी को, उसके साथ साथ आपकी ग्राफिक यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली बीटेक के लिए एक अच्छा माना जाता है। काफी पुराने इंस्टीट्यूट हैं बीटेक को लेके अगर हम बात करें, बट अब बैच साइज इतना बड़ा हो गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। बैच साइज बड़ा होता है तो इंटरनल कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप उतना अच्छा एवरेज प्लेसमेंट स्कोर नहीं कर पाते। तो उस चीज को भी आप दिमाग में रखें। ओवरऑल देखें, यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपको एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बट बीटेक के लिए, बीसीए के लिए, एमसीए के लिए ज्यादा इसकी पहचान है, ज्यादा इसका नाम है। बाकी के कोर्सेज के लिए एक बार आप और भी ऑप्शंस को जरूर एक बार कंपेयर कर ले डीआईटी यूनिवर्सिटी के साथ, उसके बाद ही आप अपना एडमिशन लेने की सोचें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है
तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।